फाउंडेशन का एक ये भी ख्वाब है कि सब चीज़ें जो हम करवा रहे हैं यूनिवर्सिटियाँ करवाएं। मसलन मैं आपको एक लिस्ट देने लगा हूँ, वो लिस्ट आपने इंटरपर्सनल स्किल्स की लिख लेनी है, वो स्किल्स जो आज चाहिए। इन स्किल्स के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। वो स्किल्स कौन सी हैं जी? नंबर 1 स्किल जो फ्यूचर में जिसकी डिमांड है, सबसे ज़्यादा मांगी जाने वाली स्किल, वो है एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन। वो 15 स्किल्स जिनके बगैर मुस्तकबिल में एंटर होना मुमकिन नहीं है। आप देखिए, किसी दुनिया में किसी जगह पे आपने पहुंचना होता है तो आपको उसका पासपोर्ट चाहिए होता है, उस पासपोर्ट के बगैर एंट्री नहीं होती। ये जो आने वाला सारा वक्त है, आने वाला ज़माना है, उसमें सबसे अहम स्किल जो चाहिए वो है एनालिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन की स्किल। नंबर 2 वो है एक्टिव लर्निंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। आज नॉलेज की कमी नहीं है, आज लर्न करना क्या है, उस सारे नॉलेज में से आपको क्या चाहिए, लर्निंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सो पहली चीज थी एनालिटिकल थिंकिंग, दूसरी थी एक्टिव लर्निंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। नंबर 3 इसकी शदीद मांग है इसमें, और ये है स्किल क्रिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर आप मसलों को हल कर लेते हैं, अब देखें, हमने मसले का नाम सुना था मैथ के मसले, मसला फिसागोरस। नहीं, मैथ के मसलों से ज्यादा मसले जिंदगी के मसले हैं। प्रोफेशनल, पर्सनल, जितनी जिंदगी आप गुजार रहे हैं उसमें मसले पड़े हुए हैं, और अगर आप उन मसलों को हल नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते। सो आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हल कैसे करते हैं? अगर ये हल करने की सलाहियत आपके पास नहीं है, आप नई दुनिया में एंटर नहीं हो सकते। नंबर 4 इज क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी एंड एनालिसिस। क्रिएटिविटी क्या है? कुछ नए से करना। ओरिजिनल का मतलब है असल में करना, देखा देखी ना करना। आप जानते हैं हम लोग पाकिस्तानी कौम तरक्की क्यों नहीं कर पाती? हमारे पास ओरिजिनल आइडियाज़ ही नहीं होते। आगे लिख लीजिएगा, इस क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग आप में नहीं है, एनालिसिस करने की एबिलिटी नहीं है, आप नई दुनिया में दाखिल नहीं हो सकते। नेक्स्ट जनाब लिख लीजिएगा, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज वो क्या है? वो है लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। ये दुनिया की टॉप स्किल्स बता रहा हूँ। 7th है जी टेक्नोलॉजी यूज, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अगर आपको टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल नहीं आता, आप पीछे रह जाएंगे। सेल फोन जो आप खरीदते हैं, आपके पास होता है, उसके सारे फंक्शन को इस्तेमाल किए बगैर ही बेच देते हैं आप, या चेंज कर लेते हैं। आपको अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर के इस्तेमाल का सही पता ही कोई नहीं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं पता। मिसाल लीजिए, मल्टीमीडिया लगा और जिस दिन ये ख़राब हो जाए और मैं इसको कूड़े में फेंकूँ, तो मुझे उस दिन पता लगे इस पर तो वाईफाई कनेक्ट हो जाता था, इसको यहाँ की बजाय नीचे से बैठ के ऑपरेट किया जा सकता था, तो मुझे कितना अजीब लगेगा। आगे चलेंगे। 8th है टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग। ये कह लीजिए IT से रिलेटेड चीज़ है, टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट 9th नंबर पे है रेजिलियंस, स्ट्रेस टॉलरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। वो कह रहे हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट जानते हैं वो तरक्की करेंगे। नए ज़माने में स्ट्रेस ज़्यादा होनी है, चैलेंज ज़्यादा होने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होनी है। जितना काम मैं आज के ज़माने में एक दिन में करता हूँ, मेरे दादा के ज़माने में सोचा नहीं जा सकता था। आज से चंद साल पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, सर्च करने के इंजन नहीं अवेलेबल। तो आप इस ज़माने में रहते हुए आप ये सारी स्ट्रेस जो आ रही है उसको मैनेज कैसे करते हैं? नेक्स्ट जनाबे वाला लॉजिक एंड रीजनिंग। नेक्स्ट है जी 11th नंबर पे इमोशनल इंटेलिजेंस। EI भी कहते हैं, लेकिन EQ इज़ द इमोशनल क्वोशंट इसको बोल दिया जाता है। इस पे एक बड़ी ही शानदार किताब है डैन एंड गोल्डमैन की, इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से। उन्होंने देखा है कि लाइक लोग नाकाम है अगर उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, उसके मुकाबले में एवरेज IQ वाला कामयाब है अगर उसका एटीट्यूड ठीक है। गुस्सा कैसे मैनेज करना है, किसी को बर्दाश्त कैसे करना है, अपने से मुख्तलिफ को कैसे बर्दाश्त करना है, इमोशंस को चैनलाइज कैसे करना है, इमोशन को मैनेज कैसे करना है, ये जो करना जानते हैं वो तरक्की कर जाते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा जी सर्विस ओरिएंटेशन। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा जी, वो है निगोशिएशन स्किल्स। आप कितना अच्छा निगोशिएट कर रहे हैं, आप कैसे बातचीत करते हैं, आप कोई चीज़ मनवानी है, कन्विंस करनी है, कैसे करते हैं। मेरे बच्चे, ये सारी जो मैंने स्किल्स बताई हैं, ईमानदारी से बताइएगा, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्या ये स्किल्स दी जा रही? उसकी वजह क्या है? मैं आपको वजह बता देता हूँ, ये क्यों नहीं होती हैं स्किल्स पैदा। जब तक आपका एक इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री के साथ इन टच नहीं है, ये मसला हल नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये है कि हम जो पढ़ा रहे होते हैं उस इंडस्ट्री के साथ बच्चों का वास्ता ही कोई नहीं होता, हमारे पढ़ाने वालों का उस इंडस्ट्री के साथ वास्ता ही कोई नहीं होता। इंडस्ट्री का एकेडमिया के साथ ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है।
ایک دنیا کا ملک ہے, اس کا نام ہے لٹویا, چھوٹا سا ملک. اس کی انڈسٹری بتاتی ہے یونیورسٹیز کو کہ آپ یہ پڑھائیں, ہمیں یہ چاہیے. سر الٹیمیٹ آپ نے انڈسٹری میں جانا ہے نا. انڈسٹری کا مطلب کوئی فیکٹری نہیں ہوتا, انڈسٹری کا مطلب وہ دنیا جو ورک پلیس ہے. آپ کچھ بھی پڑھیں, آپ کی کوئی جگہ ہے کام کی جو انتظار کر رہی ہے, وہ جو ورک پلیس جہاں پہ کام کرنا ہے وہ بتاتی ہے یونیورسٹی کو کہ ہمیں اس طرح کے پروفیشنلز چاہیے, یہ چیزیں آپ پڑھائیں. ہمارے ہاں کیا ہے, سلیبس بنانے والا, سلیبس پڑھانے والا, سلیبس تیار کرنے والا انڈسٹری سے واقف ہی کوئی نہیں. دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے آج بھی کورس میں فلاپی ڈسک پڑھائی جا رہی تھی میٹرک انٹر میں نکال کے. دنیا کلاؤڈ پہ چلی گئی ہے, ہم اپنے سلیبس کو آج تک اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے. آپ کے اگلے 2-3 سالوں پر ڈگری مکمل ہو جانی. دنیا کو یہ سکلز چاہیے, پوری دنیا کو. کیا یہ سکلز ہیں؟ سر ڈھیر لگا پڑا ہے آپ کی ڈگریوں والے اس وقت جو ہے فوڈ پانڈا کر رہے ہیں. مانے ملک میں نوکریاں نہیں ہے, ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. کبھی انٹرویو لے کے دیکھیں, آرڈر جو دینے آتا ہے اسے پوچھیں اس نے MA BA LLB کی ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے. سکلز نہیں دے رہے ہم.